हेलो आर्मी, आप सबको राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई गेस आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम भी बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। मेरा भी एग्जाम है 23 तारीख को, इसलिए हम थोड़ा सा बिजी हैं। और रही स्टोरी की बात, तो स्टोरी मैं जल्दी से खत्म कर दूंगी, बस मेरा एग्जाम हो जाए। आई नो स्टोरी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, बट थोड़ा सा और पार्ट बचा है, मैं जल्दी से ही खत्म कर दूंगी। इस स्टोरी में ताई का लगभग खत्म ही हो गया है, शादी में बवाल है उनका, नामचून का बच्चा है, अभी उनको विलन को ढूंढना है और उनको सजा भी देनी है। और यूमिन का बहुत सारा बच्चा है, इसलिए मुझे यूमिन का कवर करना है, इसलिए मैं यूमिन का ढेर सारा देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग इंड में सबको एक साथ देख सके। ओके आर्मी, आप लोग एंजॉय कीजिए, बाय बाय। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मॉम को नहीं कह सकते थे कि मैं आपके पास नहीं सोऊंगी, मैं क्यों कहूँ? आप भी तो कर सकते थे। आपके बात मॉम ज्यादा मानती, और वैसे भी आज ही मॉम ने मुझे डांट दिया, तो उसके पीछे चिपके हुए बोलती है। अब कुकी घूम कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। मॉम ने डांटा क्यों? अच्छा सुनो जान, कल मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, उससे थोड़ा दूर ही रहना। कौन सा फ्रेंड? मेरा फ्रेंड, तुम नहीं जानती। हाँ, लेकिन उससे दूर रहना। क्यों? उसकी शादी नहीं हो रखी क्या? हो रखी है। अब तुम ये सब छोड़ो और मुझे खाना खिलाओ। नहीं, आप मुझे खिलाओ, आपके चक्कर में मैंने भी नहीं खाया। देखो कब से भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ते अपने पेट पर हाथ लगाकर बोलती है। कुकी उसकी इस हरकत पे हंस देता है और उसको गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। तो मैडम को खाना खाना है, वो भी मेरे हाथों से। चलो कोई ना, पहले खाना खा लेते हैं, फिर कुछ मीठा सा। कुकी की बात का मतलब समझकर उसके सीने पर अपना सर रख देती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। जान, छुप तो ऐसे रही है जैसे सच में बच जाओगी। तो मैडम, आपका पेट शर्माने से भर जाएगा, लेकिन मेरा नहीं भरेगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आफ्टर ऑल मुझे अभी ज्यादा खाने की जरूरत भी है, क्योंकि 2 दिन बाद रात। क्या 2 दिन बाद? दोनों खाना खत्म करते हैं। कुकी तेरे को आज बिना नाराज हुए मोन के पास भेज देता है। तो उसने तुम्हें भेज दिया या नाराज करके आई हो? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तो तुम्हें भेजने से रहा, अपने बाप पर गया है पूरा का पूरा। हाँ मॉम, उन्होंने ही भेजा है। बेटा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उसके पास सोगी या मेरे पास, लेकिन शादी तक लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। मैं उसको भी नहीं मानती, तुम दोनों मिलो। लेकिन आज रात कुकी के दादा और दादी जी और चाचा और चाची जी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुम दोनों को लेकर कुछ गलत सोचे। वैसे भी आज रात और कल रात की ही बात है, परसों तो तुम दोनों एक हो जाओगे, फिर कोई कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन मॉम, दादाजी और दादी जी रहते कहाँ हैं? मतलब मैंने कभी उनका जिक्र नहीं सुना किसी से भी। हाँ बेटा,
अंकल कैसा है? तू तो अपने बाप की तरह नहीं कर रहा ना लव मैरिज। दादाजी की बात सुनकर कुकी सबकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है। दादाजी आपको किसी से मिलवाना है, फिर आप बताना आपको कैसी लगी। इतना कहकर कुकी दादाजी और दादी जी को लेकर हॉल में आता है। मोहन और ते उनका पाँव छूती है। वही दादी जी मोहन को प्यार से आशीर्वाद देती है। वही दादाजी इग्नोर कर देते हैं और ते के सर पे हाथ रख के बोलते हैं, खुश रहो कुकी, चल मुझे कमरे तक छोड़, सफर करके थक गए हैं। कुकी उनकी बात सुनकर मायूस हो जाता है। उसे लगता है उसके दादाजी को ते भी पसंद नहीं आई, जैसे उसकी मॉम नहीं पसंद आई थी। वो उन्हें कुछ नहीं बोलकर दादाजी को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तुम्हें ये कहाँ मिली? कौन दादाजी? ये है जिसे तुम घर की बहू बनाने जा रहे हो। ये यहाँ से तो नहीं है? सही कह रहा हूँ ना? ये यहाँ सियोल से नहीं है। हाँ दादाजी, ये सियोल से नहीं है, इनफैक्ट ये एमडोंग से है। हाँ हमें पहले से ही पता है। लेकिन आप कैसे जानते हो? मतलब आपको तो वहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ लेकिन बेटा तू ये भूल रहा है, मैं तेरा दादा हूँ जो तेरे से भी 4 कदम आगे। मुझे उसी दिन से पता है जिस दिन तुम लोग कोर्ट मैरिज किए थे। मानता हूँ यहाँ नहीं रहता, लेकिन खबर पूरी रहती है मुझे, समझे बरखुरदार? तो क्या आपको ते पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। बोलो नहीं करोगे शादी उससे? सॉरी दादाजी, अब वो मेरे से जुड़ चुकी है, इस घर की बहू बन चुकी है। अगर ये शादी नहीं भी होती तो भी हम पति पत्नी हैं और वो ही हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। कुकी का जवाब सुनकर दादाजी के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन वापस से सीरियस लुक में आ जाते हैं, जैसे अभी भी गुस्से में ही हो। ओके करो शादी तुम भी, अपने बाप की तरह अपनी मनमानी। दादाजी मनमानी नहीं, वो ऑलरेडी मेरी पत्नी है और आपने ही सिखाया है या तो किसी को अपनाओ मत या फिर पूरे दिल से अपनाओ। ये कह सकता हूँ वो तो पूरा ही मेरा दिल है, उसके बिना जीना मुश्किल है मेरे लिए। चल ठीक है अभी जा, मुझे कुछ काम है। कुकी उनकी बात सुनकर बाहर जाता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े मिस्टर जॉन पर पड़ती है। वो इशारे में कुकी से पूछते हैं। कुकी अपना सिर ना में हिला देता है। मिस्टर जॉन जवाब सुनकर मायूस हो जाते हैं। कुकी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। भाभी आप मुझे अपने हाथों से गरम गरम चाय पिलाएंगी? हाँ क्यों नहीं, अभी लाई बनाकर। तो कैसे पटाया आपने मेरे भाई को? अपनी इस खूबसूरती के जाल में फंसाकर या? मेरा भाई केवल एक लड़की से प्यार करता है, उसी से करता रहेगा और वो आप नहीं हो। उसी से मैं उसकी शादी करवाऊंगी। नहीं! मोहन की चीख सुनकर वो और कुकी किचन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। फिर कुकी उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। तब तक मिस्टर जॉन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं। डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को? मिस्टर जॉन आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी मुझे। इनको इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस लेना दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा रिस्की है। ऐसी कंडीशन मतलब? आपको नहीं पता आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो भी 4 वीक से। प्रेग्नेंट? श्योर डॉक्टर, आप श्योर हैं? हाँ मिस्टर जॉन आपकी वाइफ 4 वीक प्रेग्नेंट है। ओके डॉक्टर, आप 1-2 दिन में हॉस्पिटल आकर चेकअप करा लीजिए। अभी मैं चलती हूँ। और हाँ आप ये मेडिसिन मिसेस जॉन को दे दीजिएगा। डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये बात अभी बाहर नहीं बताएंगे। लेकिन मिस्टर जॉन ये तो खुशी की बात है। प्लीज डॉक्टर, मैं नहीं चाहता अभी पता लगे, इसलिए प्लीज आप किसी को नहीं बताएंगे। ओके जैसा आप कहें मिस्टर जॉन। इतना कहकर डॉक्टर बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है कुकी की मॉम डैड डॉक्टर की तरफ देखते हैं। डॉक्टर समझ जाते हैं उनको क्या जानना है। वो ठीक है, अभी स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। I'm so happy तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई जान। कुकी ते के पेट पे हाथ रख के बोलता है, I'm waiting for you my love। जान तुम नहीं जानते तुमने आज मुझे क्या दिया है। I love you मेरी जान।
करने का लायक ही नहीं बचेगा। जिमिन के साथ क्या, किसी के साथ भी नहीं। इस हॉस्पिटल को गरीबों के लिए चलाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो तू इनकी एंट्री भी नहीं करवाता। और तो और इस हॉस्पिटल के जो हर साल डोनेशन दी जाती है वो भी सब तू खुद रखता है। सब सुगा की बात सुनकर हैरान थे। किसी को भी नहीं पता था मिस्टर किम इतना बुरा आदमी है। हजारों लाखों लोगों की जान ली है तेरे पैसों की हवस ने। अब तेरे से तेरी डॉक्टरी छीनी जाएगी, तब जाकर तुझे एक गरीब का दुख पता चलेगा। यह कहकर सुगा गुस्से में जिमिन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया और डॉक्टर किम का तो सर चकरा गया। सुगा ने मुड़कर सबको घूर के कहा, आज शाम आपके हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आ जाएगा जो इस हॉस्पिटल के लिए बेस्ट होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी भी किसी को जिमिन के बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझसे आके मिलो। मैं सबको सबके जवाब अच्छे से दूंगा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी अपनी जगह से हिलने की, खासकर डॉक्टर किम की। देखो मॉम, भाभी आ गई। देखो ना भाभी, मॉम ने तब से ना दवाई खाई ना खाना खाया। कहते हैं आप आओगे तभी कुछ खाएंगे। हम तो कब से कह रहे हैं। सुगा जिमिन को रूम में छोड़कर खुद कहीं बाहर चला गया था। जिमिन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये कोई बात है मॉम, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्लीज देखिए, सबसे पहले कुछ खाइए, फिर दवाई भी खानी है। अब बिना कुछ खाए आप दवाई कैसे खाएंगी? क्या हुआ मॉम, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आप नाराज हैं क्या मुझसे? क्या हुआ मॉम, भाभी कुछ कह रही हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरी गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से तुझ पे सुगा ने इतना गुस्सा करा। तूने तो मुझे मना करा था यहाँ आने को, लेकिन मेरी जिद थी, मैंने ही सुनी नहीं। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं मॉम, बड़ों के सर कभी झुकते नहीं, और योंगी जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, डांटा भी नहीं, बस आपसे मिलने से मना कर दिया। अब बताओ भला मैं कैसे अपनी इतनी अच्छी सास से मिले बिना रह पाती? जिमिन मुस्कुरा के बोली तो सुगा की मॉम ने उसको अपने गले लगा लिया। उन्हें पता था जिमिन झूठ बोल रही है। उस सुगा को बचपन से जानती थी और सुगा कभी किसी की गलती माफ नहीं करता था। अच्छा मॉम, अब आप प्लीज कुछ खा लीजिए, ऐसे में तो आप में और ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। बेटा सुगा कहाँ है? तेरे साथ ही आया था ना? यही होंगे मॉम, ये शायद ऑफिस चले गए हो। आप दवाई खा लीजिए। जिमिन अपनी सास को दवाई पानी देकर सुला दिया और फिर लीनो से बोली, तुम जरा इधर आना। जी भाभी। बोली, यार इतना क्यों मुस्कुरा जा रहा है बात बात पे? कुछ तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। अच्छा जरा मुझे देख के बोलना। क्या भाभी, क्या ही बात होगी, आप भी ना। लीनो शर्मा के बाहर चला गया। जिमिन ने सिर्फ उसको छेड़ने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन लीनो का शर्माना देख के वो समझ गई थी कि लीनो बाबू को जरूर कोई पसंद आ गई है। जिमिन तू इतने दिन कहाँ थी? अचानक कहाँ गायब हो गई थी? तुझे पता है कितना ढूंढा हमने, कहाँ कहाँ नहीं देखा। और तेरे घर भी। अभी वो बोल ही रही थी, तभी जिमिन ने उसको शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि उसकी सास सो रही थी। चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। बताओ क्या खाओगे तुम दोनों? हम यहाँ खाने नहीं आए हैं जिमिन, हमें हमारे सवालों का जवाब दे। क्या हुआ था, बस और कुछ नहीं। तू कहाँ थी, कहाँ गायब हो गई थी? तेरा फोन नंबर, तेरा एड्रेस हमें सब बता। पहले हम अच्छी कॉफी तो मंगवा ही लेना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दोनों ने हाँ बोल दिया। थोड़ी देर में कॉफी आ गई। फिर यूबो बोली, अब तो बताएगी हमें या कुछ और भी रह गया? जिमिन ने दोनों को सब बता दिया जो उसके साथ हुआ। उन दोनों को तो यकीन नहीं आया कि ऐसा सच में हुआ है। जब तुम उस दिन हॉस्पिटल से चली गई थी तो हम तेरे घर गए थे, पर आंटी ने कहा था तुम घर पे नहीं हो। और उसके बाद हमने तेरा फोन नंबर ट्राई करा, लेकिन तेरा तो कुछ आता पता ही नहीं था। फिर हम क्या करते, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगले दिन जब हम तेरे घर गए तो तेरी मॉम ने ये कह दिया कि तू घर छोड़ के चली गई है। उसके बाद हमने सब करा, लेकिन तेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क आया और तेरा फोन ही नहीं मिला। कैसे दोस्त है तो जिमिन, अगर हम तुझ तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम तू तो आ सकती थी ना। ऐसे भी क्या तेरे पे युंगी ने रोक लगाई हुई थी? मैं जानती हूँ तुम दोनों नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी नाजायज नहीं है, लेकिन क्या करते मैं, युंगी ने सब रास्ते बंद
का गुस्सा, उसकी मॉम का बेहोश हो जाना, वो भी उसी हॉस्पिटल के सामने जिस हॉस्पिटल में तो डॉक्टर थी। क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिमिन ने विस्तार से अब उन दोनों को सब बता दिया। हमें माफ कर दे जिमिन, जब तुझे हमारी जरूरत थी हम तेरे साथ नहीं थे। अब तूने कितना सफर करा। जिस टाइम पर दोस्तों की जरूरत होती है उस टाइम हम दोस्त साथ नहीं थे। कोई बात नहीं युगो, तुम दोनों भी क्या ही कर लेती। युंगी कभी भी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देता। उस टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा कसूरवार समझता था, लेकिन उसने मुझे अभी 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में मुझे डोंगुक को ढूंढ के लाना है। मैं अभी ये भी नहीं जानती डोंगुक कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, और सबसे बड़ी बात वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ नहीं पता और इतना कम टाइम है। मैं चाहती हूँ अगर मैं युंगी की जिंदगी से वापस भी जाऊँ तो उसके दिल में अपने लिए नफरत लेके न जाऊँ। दोनों उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। मासूम और चुलबुली से जिमिन एकदम इतनी बड़ी हो गई थी, कैसे एक एक्सपीरियंस इंसान की तरह बात कर रही थी। दोनों उसके गले लग गई। हमें माफ कर दे जिमिन, हम तब तेरे साथ नहीं थे, लेकिन अब तेरे साथ हैं और हमेशा तेरे साथ रहेंगे। और तू परेशान मत हो, अब हम उस डोंगुक को इस दुनिया के किसी कोने से भी निकाल लेंगे। 10 दिन ज्यादा है, देखना मिलकर 5 दिन में उसको ढूंढ लेंगे। जिमिन ने दोनों को सब बातें बता दी थी, लेकिन उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और भी था जो उन तीनों की सब बातें सुन रहा था। इन दोनों ने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? जैसे युंगी हर चीज का जिम्मेदार मुझे ही ठहराता है, वैसे ये दोनों भी अपने डैड का कातिल मुझे ही न कहे। शाम को रेडी रहना स्वीटहार्ट, सरप्राइज है। अब कंट्रोल नहीं करूंगा। आज मैं आर्यन और जिहोब को सारी सच्चाई बता दूंगी। उन्हें बता दूंगी कि बर्थडे पार्टी में जो कुछ हुआ वो किसने किया है। शायद इससे मेरा गिल्ट कुछ कम हो। अब बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई मैं उन दोनों को बताऊंगी। चाहे सच्चाई जानने के बाद वो मुझे जान से ही क्यों न मार दे। हर दिन इस गिल्ट में मर रही हूँ कि मैंने एक मासूम के साथ गलत किया। मेरा दिन मेरे सामने आए, इससे अच्छा मैं पूरी तरह से अपने हबी की हो जाऊं। तन मन हर तरह से आज मैं उनकी होना चाहती हूँ। आज हम उस इंसान तक पहुँच जाएंगे जिसने ये सब किया था। अब उस इंसान की मौत नजदीक है। कोई आम मौत नहीं मिलेगी उसको, हद से ज्यादा भयंकर मौत मिलेगी। मैं उस लड़के से मिलने जाऊंगा, तो जिनका ख्याल रखना। मुझे तुझे कुछ जिन के बारे में बताना है। हाँ बोल, क्या हुआ? जिन ठीक तो है ना? आवी ने कुछ बोला क्या? जिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मॉल में वो पता नहीं अचानक से डर गई, जैसे कुछ देख लिया हो ना हो जरूरी उसके अतीत से जुड़ा है, लेकिन वो तो कुछ बताती ही नहीं। हमने उससे कुछ पूछा ही नहीं। बहुत जल्द सब पता चलेगा और उस इंसान को भी सजा मिलेगी। अच्छा, उस होम का कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। बहुत दिन से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कभी न कभी वो अपने घर से बाहर निकलेगा ही और उसको हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो भी निकल जाता है उस लड़की से मिलने। आज मैं सच्चाई बता के अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगी, क्योंकि इस गिल्ट में मैं नहीं जी सकती। क्या हुआ दादा? मैडम लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है। आप एक काम करो, दूसरा ऑटो ले लो। जी। ये फोन जिस लड़की का, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम उसको सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जिनको साड़ी ठीक से पहनने नहीं आती थी, फिर भी उसने ट्राई किया, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तो आर्यन उसके करीब जाता है, उसको गोद में उठा के ले जाता है। जिन तो जम सी गई। आर्यन धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, बेबी
तो क्यों पहना? क्योंकि मुझे पहनना था आपके लिए। बेबी, मुझे देखना हो गया है या और देखना है? आपने यहाँ क्यों गाड़ी रोका? तुम गाड़ी में बैठो, मुझे कुछ लेना है, मैं अभी आता हूँ। लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। वो क्या है? वो तुम्हारे काम की नहीं है। लेकिन मुझे देखना है। इतना बोलकर झट से उसके पॉकेट से पैकेट निकाल लेती है और उस पैकेट को उलट पुलट कर देखकर कहती है, ये क्या है? कुछ नहीं है जिन, इधर दो। नहीं, पहले बताओ फिर दूंगी। प्रोटेक्शन है जिन, अब वापस करो। अब ये मत कहना जिन कि तुम्हें नहीं पता ये क्या है। ये क्या है? बच्चा, इसे यूज करने से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, समझी? इतना बोल कर वो गाड़ी चला देता है। जिन का चेहरा लटक जाता है, उसे सकने लगती है जो आर्यन भी सुन पा रहा था। बच्चा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आपको हमारा बेबी नहीं चाहिए? ये तुमसे किसने कहा कि मुझे बेबी नहीं चाहिए? आपने तो कहा उसको यूज करने से मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। मेरी क्यूट डॉल, अभी तुम बहुत छोटी हो बेबी के लिए, इसलिए मैंने कहा था उसको यूज करने से अभी तुम प्रेग्नेंट नहीं होंगी। लेकिन मुझे मम्मा बनना है। ओके, जब तुम्हें लगेगा कि तुम रेडी हो मम्मा बनने के लिए, तो मैं तुम्हें मम्मा बनाऊंगा। सच्ची मुच्ची। इतना बोलकर वो जिन के फोरहेड पे किस कर लेता है और ड्राइविंग करने लगता है। ये कौन सी जगह है? ये हमारा फार्म हाउस है। चलो अंदर, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतना अंधेरा क्यों है? आज हम अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल कर जिन के सामने घुटनों में बैठकर कहता है, आई लव यू जिन। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। एंड थैंक यू मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए। आई लव यू टू हबी। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। रात था नशा अभी आँख से गया। बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का, अब लूंगा थप्पड़ का बदला। इतना बोल के वो आदमी रूम की लाइट ऑफ कर देता है और उसके पूरे कपड़े फाड़ देता है और फिर कहता है, अब से तुम हर रोज बिना कपड़ों के मेरे साथ सोगी, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोल कर वो जिन के शरीर को गंदे तरीके से छूने लगता है।